हेलो नमस्कार, मैं सचिन गणितज्ञ लेट्स क्रैक में आपका स्वागत करता हूं। आज एक नई ट्रिक के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। जैसे कि अपन परीक्षा देते हैं तो अपन की माइनस मार्किंग होती है, ठीक उसी प्रकार के सवाल यहाँ दिए गए हैं। जैसे कि किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी प्रत्येक सही उत्तर पर 4 अंक प्राप्त करता है तथा गलत उत्तर पर 1 अंक खो देता है। यदि वह 60 प्रश्न हल करता है तथा 130 अंक प्राप्त करता है, तब उसने कुल कितने प्रश्नों को हल किया। तो अपन इसको ट्रिक के माध्यम से हल करेंगे। सबसे पहले ट्रिक में क्या लिखेंगे। ट्रिक होती है प्राप्तांक, मतलब उसने टोटल कितने अंक प्राप्त किए 130, धन उसने मतलब कुल कितने सवाल हल किए प्रश्न, टोटल हल किए प्रश्न, गुणित गलत कितने किए उसने, गलत पे कितने अंक थे, प्रत्येक गलत पे कितने अंक थे, बटे सही पे कुल कितने अंक थे, सही अंक, धन गलत अंक। तो देखो प्राप्तांक कितना था 130, धन सही 60, धन 60 गुणित 1 बटे सही पे 4 और गलत पे 1, तो हो जाएगा 130 धन 60 बटे 5, जोड़ेंगे 190 बटे 5, 5 एकम 5, 5 दिया 15 और 5 चौके 20, मतलब उसने कुल कितने प्रश्न हल किए, 34 प्रश्न हल किए। कितने प्रश्न हल किए, 34 प्रश्न हल किए। अब यही अपन यदि कॉन्सेप्ट के माध्यम से करेंगे, यही वाला सवाल जब अपन कॉन्सेप्ट के माध्यम से करेंगे तो वो भी सिंपल सा है कि अपन ने माना कि सही प्रश्न की संख्या x है, ठीक है। तो अब देखो सही प्रश्न मतलब 4 नंबर, कितने नंबर, सही प्रश्न मतलब 4 नंबर, 4x का गुणा कर दिया, माइनस अब टोटल इसने कितने प्रश्न हल किए थे 60, टोटल कितने किए थे 60, 60 में से अपन ने घटा दिए सही वाले, 60 में से अपन ने घटा दिए सही वाले, गुणित गलत पे कितने, गलत पे 1 नंबर कटता है, गलत पे कितने, मतलब सही यदि अपन सही घटा देंगे गलत में से, टोटल में से यदि अपन सही घटा देंगे तो ये गलत बस बचेगा, और गलत में प्रत्येक में 1 मिलता था, बराबर कितना है, मतलब कितने अंक प्राप्त हुए 130। जब अपन हल करेंगे तो देखो 4x माइनस 60 माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, 5x 60 और 60 जाएगा तो ये हो जाएगा 190। अब 190 में 5 का भाग देंगे अपन तो 34 ही आया है। मतलब इसको करें या इसको करें सेम ही है, बस ये है इसमें सूत्र याद करना पड़ेगा और इसमें कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप आसानी से कर पाएंगे। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न दिया हुआ है कि सुधीर प्रत्येक सही हल के लिए 3 अंक प्राप्त करता है और प्रत्येक गलत के लिए उसे 2 अंक खोता है। वह 30 प्रश्न हल करता है और 40 अंक प्राप्त करता है। 30 प्रश्न उसने हल किए लेकिन उसने को कितने नंबर मिले, 40 अंक प्राप्त हुए। तो सही हल किए गए प्रश्नों की संख्या क्या होगी। तो इसमें भी अपन वही पहले ट्रिक वाला लगाएंगे। ट्रिक में क्या करेंगे कि प्राप्तांक, कितने प्राप्तांक हैं, प्राप्तांक धन उसने पहले कितने सही हैं, उसने पहले कितने गलत किए प्रश्न के अंक गुणित टोटल हल प्रश्न, मतलब उसने कितने हल किए प्रश्न, बटे सही अंक धन गलत अंक। तो देखो अब उसने सुधीर ने कितने अंक प्राप्त किए, टोटल 40 अंक प्राप्त किए, धन गलत पर अंक, तो प्रत्येक गलत पे 2 अंक हैं तो 2 गुणित टोटल कितने हल किए थे उसने प्रश्न 30, बटे सही और गलत मतलब पहले में 3 और दूसरे में 2, 3 और 2 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 धन 60 बटे 5, तो ये हो जाएगा 100 बटे 5, 5 बीसम 100, मतलब सही प्रश्नों की संख्या कितनी हो जाएगी 20। सही प्रश्नों की संख्या कितनी हो जाएगी
20। अब इसे अपन कॉन्सेप्ट के माध्यम से हल करना चाहें तो भी कर सकते हैं। कैसे? जब अपन इसको कॉन्सेप्ट के माध्यम से हल करेंगे तो सबसे पहले तो सही प्रश्न है ना, माना अपन सही किए गए प्रश्न x हैं, सही हल प्रश्न कितने हैं? x हैं। x संख्या है। तो कितने अंक दिए जाते हैं? 3 अंक दिए जाते हैं। कितने अंक दिए जाते हैं? 3। तो यहां लिख देंगे 3x लिखा। अब देखो 3x तो लिखा, अब टोटल कितने प्रश्न उसने हल किए? 30। टोटल 30 किए। अब 30 में से प्रत्येक में कितने घट रहे हैं? 2 घट रहे हैं। कितने घट रहे हैं? 2। 30 में से अपन ने जो सही वाले थे, सही वाले मतलब x थे, सही संख्या कितनी है? x। तो x घटाए अपन पहले। फिर अब प्रत्येक गलत पे कितने? तो ये गलत हो जाएगा ना, 30 में से यदि अपन सही घटा देंगे, टोटल उसने 30 प्रश्न हल किए, 30 प्रश्न में से सही प्रश्न अपन ने x माना है, x घटा देंगे तो ये गलत हो जाएंगे। और गलत में प्रत्येक में कितने अंक दे रहा है? वो 2 अंक दे रहा है। तो यहाँ लिखेंगे 2 बराबर टोटल कितने प्राप्त हुए अंक? 40। अब इसको जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 30 धन x गुणक हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 2 तिया 6 और माइनस का भी गुणा होगा, ये हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस और ये हो जाएगा 2x बराबर ये 60 और 40 100 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस है उससे जाएगा प्लस हो जाएगा। 60 और 40 100 हो जाएंगे तो 5x बराबर कितना हो जाएगा? 100। और 5x बराबर 100 होगा तो x बराबर कितना हो जाएगा? 20। मतलब उसने कितने सही प्रश्न हल किए? केवल 20। ऐसे ही सेम अगला वाला प्रश्न आधारित है कि किसी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर देने पर 1 अंक दिया जाता है और प्रत्येक गलत उत्तर पर 1 अंक काट लिया जाता है। यदि परीक्षार्थी ने पूछे गए सभी 20 प्रश्नों को उत्तर दिया तो प्राप्तांक 8 हो तो सही प्रश्नों की संख्या ज्ञात करनी है। तो अपन ट्रिक के माध्यम से करते हैं। पहले ट्रिक भी बहुत आसान है। ट्रिक के माध्यम से जब करेंगे तो प्राप्तांक लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्राप्तांक धन हल प्रश्न, टोटल उसने हल कितने किए, गुणित गलत पर अंक बटे सही अंक और गलत अंक, सही अंक धन गलत अंक। तो प्राप्तांक कितने हैं? प्राप्तांक टोटल इसके कितने थे? 8 अंक प्राप्त किए उसने। कितने? 8। तो 8 लिख दिया धन हल प्रश्न, टोटल हल कितने किए थे? 20 प्रश्न टोटल हल किए उसने। टोटल कितने प्रश्न हल किए? 20 प्रश्न हल किए। तो यहां लिख देंगे 20 धन, अब गलत कितने हल किए? 20 गुणित गलत पे कितने अंक देना है उसको? गलत पे उसको अंक देना है 1 काटना है, 1 काट दिया बटे 1 धन सही पे 1 और गलत पे भी 1 देता है। तो ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8 धन 20 बटे 2, मतलब 8 और 2 28, 20 और 8 28 बटे 2, 2 एकम 2, 14 दूनी 28। मतलब उसने टोटल कितने प्रश्न हल किए? 14 सही प्रश्न हल किए। अब इसको यदि अपन कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझना चाहें तो भी अपन समझ सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट, सही वाला है ना। अब ये सही वाला लगाएंगे अपन, x मानेंगे संख्या को और हल कर देंगे। थैंक यू।